नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 6 सितंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़कर सोमवती अमावस्या पर लोगों ने घाटों पर स्नान किया। रामघाट पर खूब भीड़ रही। नदी के दोनों तटों और सोमतीर्थ पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही घाटों पर लोग आते रहे और स्नान करते रहे। हालांकि प्रशासन ने कोविड काल के कारण घरों में ही रहकर स्नान की अपील की थी, लेकिन यह बेअसर रही। लोगों ने स्नान के बाद मंदिरों में माथा टेका और कर्मकांड भी किया। पंडित आशीष गुरु ने बताया कि सोमेश्वर महादेव का पूजन और सोम तीर्थ पर स्नान करने का बहुत महत्व है। अमावस्या पे सोमेश्वर भगवान के जलपेश्वर महादेव के दर्शन करना और सोमवती कुंड में स्नान करने का महत्व है। यहाँ पर स्नान कर अपने खेती के लिए ग्रामीण जनता खेती में सुख समृद्धि के लिए भगवान का पूजन अर्चन करती है। और यहाँ वट वृक्ष के महिलाएं अपने पति की आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए परिक्रमा देती है। सब नदियों से तिल बड़ा इस तीर्थ का महत्व है और आज 100 वर्ष के बाद यहाँ पर सोमवती अमावस्या का आवागमन हुआ है, इसलिए यहाँ पर विशेष पर्व की भी प्राप्ति मनुष्य को यहाँ पर जो भी स्नान, ध्यान, पिंडदान पर तर्पण अपने पितरों के नाम से करता है, आज के दिन उसका बड़ा महत्व रहता है। जो भी व्यक्ति अपने श्रद्धा सुमन से यहाँ पर पितृ शांति, काल सर्पयोग की पूजा करेगा, उसे अनादि काल का पुण्य फल प्राप्त होगा। घाट उत्तर वाहिनी नदी है, शिप्रा नदी सभी तिल भर बड़ी नदी है। इसका विशेष महत्व है। यहाँ पे लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। काल सर्प दोष की पूजा होती है। कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है तो अपने नाम गोत्र से भी यहाँ पूजा करा सकता है, उसको पुण्य मिलता है। रेंज के नए आईजी संतोष कुमार सिंह ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा, महिला अपराध रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगा। सिंह सुबह 11:30 बजे आईजी कार्यालय पहुंचे। एडीजीपी योगेश देशमुख ने बुके देकर उनका स्वागत किया। देशमुख को भोपाल में एडीजीपी साइबर के पद पर पदस्थ किया गया है। सिंह ने मीडिया से कहा कि उज्जैन बड़ी रेंज है। सबसे बड़ी बात कि इस रेंज की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों गुजरात और राजस्थान से लगती है। ऐसी जगह पर काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी वह अपनी टीम के साथ बेहतर काम करेंगे। मुहर्रम पर लगे देश विरोधी नारों के सवाल पर सिंह ने कहा कि फिलहाल वह सब कुछ समझने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। महत्वपूर्ण जोन है और जैसा आपको विदित ही है कि ये मध्य प्रदेश की जो सीमाएं लगी हुई हैं राजस्थान वगैरह से, वहाँ से जुड़ा हुआ और काफ़ी बड़ा जोन है। और मैं बहुत पहले 2003 में यहाँ पोस्टेड था। लंबे समय पश्चात मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और जो शासन की मंशा है, तो जो पुलिस मुख्यालय की मंशा है, प्राथमिकताएं हैं कि अपराध हैं, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हो। और पुलिस जो हमारे पर्सनल हैं, हमारे सभी साथी अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सभी एक टीम के रूप में कार्य करते हुए लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और अपनी सर्विसेज दें, इस दिशा में हम सभी लगातार प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित और प्रभावी तरीके से हो, इसके लिए हम सभी तत्पर रहेंगे और ये कार्रवाई करेंगे। अंकपाल क्षेत्र के गया कोठा में बैठकर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के इंदिरा नगर स्थित आवास में चोरी की योजना बना रहे 4 आरोपियों को चिमनगंज पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई वारदातें कबूल की है। दरअसल पुलिस ने अंडागली निवासी राजा उर्फ आफताब, कमरी मार्ग निवासी फैजान, जामा मस्जिद निवासी शाहरुख के साथ एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मकान में चोरी करने की योजना बना रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने वाहन एवं घरों में चोरी करने की कई वारदातें कबूल की है। आरोपियों ने 4 अगस्त को ही राव इंदौर के रहने वाले अनुराग भारद्वाज की मोटरसाइकिल उड़ाई थी। इसी तरह इन्होंने चित्तौड़गढ़ से एक्टिवा स्कूटर चुराया था। आरोपी महाकाल थाने के मोतीबाग एवं चिमनगंज थाने की पटेल नगर कॉलोनी में भी चोरी की वारदात कर चुके हैं। आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। नीलगंगा पुलिस ने वाकणकर ब्रिज के पास वारदात के इरादे से बैठे 6 बदमाशों को देसी कट्टे और रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से 5 ताजपुर और एक घटिया का रहने वाला है। मजेदार बात यह है कि हर बार की तरह आरोपी इस बार भी वाकणकर ब्रिज के पास ही बैठकर वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस पिछले 2 महीने में ही 3 बार ब्रिज के पास से आरोपियों के पकड़ाने की जानकारी दे चुकी है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अबरार पिता इब्राहिम, राहुल पिता रूप सिंह पवार, तेजू पिता हीरालाल, विशाल पिता मुकेश माली, राजू पिता नन्हे खां, सभी निवासी ताजपुर और शिवराज पिता गजराज सिंह घटिया का रहने वाला है।
इनके पास से एक पिस्टल, 3 देसी कट्टे, जिंदा राउंड, लोहे की टामी, खटकेदार चाकू एवं 4 मोबाइल मिले हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वह आखिर वाकणकर ब्रिज के पास बैठकर क्या कर रहे थे। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी बाबा महाकाल की शाही सवारी निकालने के बाद मंगलवार को उज्जैन से रिलीव हो जाएंगे। बुधवार को वह निवाड़ी पहुंचकर कलेक्टर का चार्ज ले सकते हैं। राज्य शासन ने सूर्यवंशी को निवाड़ी का कलेक्टर बनाया है। करीब 1 साल पहले बतौर IAS एडीएम बनकर आए सूर्यवंशी ने कई बड़े कामों को अंजाम दिया है। खासकर बदमाशों के मकान तोड़ने और 700 करोड़ से ज्यादा की बेशकीमती सरकारी जमीन उन्होंने कब्जाधारियों से मुक्त कराई है। कोविड की दूसरी लहर में भी उन्होंने बेहतर काम किया। इसका पुरस्कार उन्हें कलेक्टर के तौर पर मिला है। सूर्यवंशी बाबा महाकाल की शाही सवारी निकालकर मंगलवार को रिलीव होंगे। बुधवार को वह निवाड़ी में चार्ज ग्रहण कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।